भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच की ओर से देहरादून के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता दौलत कुंवर ने अपनी मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि चकराता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और सभी IIT संस्थानों में 43.3% आबादी वाले छात्र छात्राओं के लिए स्पष्ट आदेश किया जाए। साथ ही क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने में भी अधिकारियों द्वारा मांगी जा रही रिश्वत को बंद करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं होने पर 15 दिन के बाद सचिवालय में धरने पर बैठने की बात भी कही है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं काजल काव्या आज जो मैं DM कार्यालय में आई हूँ और साथ ही दौलत कुंवर सर DM कार्यालय में आए हैं, तो मैं सर से कहना चाहती हूँ कि सर जब आप DM सर से मिले तो उन्होंने आपको क्या कहा? हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काव्या जी। हम लोग जब रास्ते में थे तो मेरी दूरभाष पर बात हुई थी DM साहिबा से, तो उनके शासन में मीटिंग थी। उन्होंने कहा दौलत कुंवर जी जैसे ही आप पहुंच जाएंगे आपके पास में ज्ञापन लेने के लिए मैं मजिस्ट्रेट को भेज दूंगी। तो अभी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और उन्होंने ज्ञापन हमारा ले लिया है और इसमें ज्ञापन में 2 मांगे हमने प्रमुखता से रखी हुई है। एक मांग तो ये है, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन गया है कि जो व्यवस्था पहले से बनी आ रही थी 50 SC 50 ST, उसी व्यवस्था के आधार पर जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ में जो अन्याय किया गया है उसको इंसाफ दिया जाए। यदि 15 दिन के अंदर उनके बच्चों को वो इंसाफ वापस नहीं मिलता है, फिर मैं बार बार घोषणा कर रहा हूँ, मैं उस घोषणा में अटल हूँ, इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया करके आप जो ये अन्याय हो रहा है अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ में, इसको 14 दिन के अंदर शासन स्तर पर निस्तारण कर दीजिए। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहली है जो व्यवस्था पहले थी उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि पहले जो है 50% अनुसूचित जाति के थे, 50% अनुसूचित जनजाति के थे और इस समय आपने उनको अनुसूचित जाति को खत्म कर दिया है। ये चलेगा नहीं। यदि आपको अनुसूचित जाति की व्यवस्था खत्म करनी है तो आपको हाथ जोड़कर मेरी विनती आपसे मुख्यमंत्री जी, शासन स्तर पर समाज कल्याण सचिव से एक आदेश करवा दीजिए। तहसील त्यूनी, तहसील चकराता, तहसील विकास कालसी, जो भी अनुसूचित जाति के लोग अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं अपने बच्चों के जनजाति के, उनके अविलंब प्रमाण पत्र जारी किए जाए जनजाति के। नहीं तो बहुत शिकायतें आई। पहले तो बनाते नहीं हैं पटवारी, कहते तुम जानते हो जनजाति का मतलब क्या है? तो अनजान लोग हैं, गरीब लोग हैं कि जी हमें पता नहीं है, तो वो कहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण होते हैं। बताइए कितना बड़ा धोखे में रखा जा रहा है। फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें अर्जेंट है जनजाति का सर्टिफिकेट, ये भी शिकायत आई है, इनका भी, इसका मैं सबूत लाऊंगा 15 दिन के बाद, जिनसे पैसे मांगे गए पटवारियों ने 5-5 हज़ार रुपये रिश्वत दी गई है तब प्रमाण पत्र बने हैं। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, आपको ये जो पीड़ा इन गरीबों के साथ में है आप इसका निस्तारण कर दीजिए। नहीं तो मैंने जो भी अपने जीवन के 22 साल दे दिए हैं, मैं चाहे कल मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और आज ऐसे भी पूरे दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेश वासियों को काव्या जी आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाई देता हूं। मैंने इसलिए आज का दिन इसके लिए रखा क्योंकि वो बच्चे भी पौधे हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है शासन प्रशासन। इसलिए मैंने 5 तारीख रखी हुई है ज्ञापन देने के लिए। आज हमने जो 5 तारीख को ज्ञापन दिया है, उन पौधों को मत मुरझाइए मुख्यमंत्री जी।
ना जाने उन बच्चों में से कौन आईएएस बन सकता था, कौन पीसीएस बन सकता था। आपने तो उनकी ज़िंदगी आपके विभाग ने चौपट कर दी, आपके अधिकारियों ने। ये चलने वाला नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप कृपया करके उनको इंसाफ दीजिए। आपका चैनल का काव्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया था सरकार के द्वारा। मैं 14 महीने के बाद जब बाहर आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जनजाति के क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति की आबादी है 43.3%, उनके बच्चों के एडमिशन बंद कर दिए। फिर मैं स्वयं प्रत्येक विद्यालय में गया, सारा हम लोगों ने अध्ययन किया, सारी चीज़ें। फिर हमने एक ज्ञापन इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था उपजिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने बाल आयोग को भी एक ज्ञापन दिया अध्यक्ष जी को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग अभी डीएम ऑफिस में आए हुए हैं। 15 दिन का समय दे रहे हैं हम सरकार को। यदि 15 दिन के अंदर उन बच्चों की जो व्यवस्था पहले थी 50 ST 50 SC वो लागू नहीं होती है तो 15 दिन के बाद मैं अपने साथियों के साथ में, उस क्षेत्र के पीड़ितों के साथ में सचिवालय के मुख्य गेट में आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं। इसकी घोषणा पिछले 2 महीने पहले मैं कर चुका हूं। ये अब आखिरी पत्र है और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी चैनल के जो संवाददाता आप लोग आए हैं एक गरीबों की पीड़ा सुनने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, कल शाम को एक प्रधानाचार्य का फोन आता है मुझे कि दौलत कुंवर जी अगर आप बिजी ना हो तो मुझे एक बात करनी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे बात करने की, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए सर, आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कि दौलत कुंवर जी मुझे निदेशक साहब का फ़ोन आया था, वो ये कह रहे थे कि हमने इनके बारे में पता कर लिया, ये बहुत जिद्दी आदमी है, अगर ये धरने पे बैठ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। उनको बोलो कि हमने एक चिट्ठी लिख तो दी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए। तो मैंने उनको कहा, जो उनको कहा वही आपको कह रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपके विद्यालय आया था तो मैंने आपसे पूछा कि आपके यहाँ एडमिशन कब से चालू होते हैं, तो उन्होंने कहा 1 अप्रैल से। मैंने कहा आज जो है 20 मई हो चुकी है, अब तक आपके पास में कितनी सीटें खाली है? कि जी एक भी नहीं है। तो मैंने कहा तो आप ये पत्र क्यों लिखवा रहे हो? जब सीट है नहीं तो आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो। आप निदेशक साहब को बोल दीजिए कि कल का समय है, अगर ज्ञापन रिसीव हो जाएगा उसके बाद फिर कोई समझौता नहीं है। अब चूंकि अगर तो ये निरस्त कर देते हैं निदेशक साहब, अभी हम समय दे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। ये जो पत्र है इन्होंने, जिस दिन मैं गांव गया जेल से छूटने के बाद, उसी दिन ये पत्र बनाया है। ये देखिए डेट डली हुई 13 मई 2024 को। ये पत्र अगर निरस्त कर देते हैं निदेशक साहब आप, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। उस क्षेत्र के गरीब लोगों को ऐसे गर्मी में देहरादून नहीं आना पड़ेगा। और यदि आप इस गलत फहमी में रह रहे हो कि हमने प्रधानाचार्य से फ़ोन करवा दिया तो दौलत कुंवर चुप हो जाएगा, तो इस गलत फहमी को आप अपने पास रखिए। 15 दिन के बाद देखना जौनसारी ढोल दमाने लेकर हम किस तरीके से आते हैं, वो आप उसका इंतजार करिए। और ये मैं वादा करता हूँ इस आप सभी समाचार पत्र चैनल के माध्यम से, ठाकुर तो गयो एक पिक्चर है, ये इनको कोई पावर नहीं है शासनादेश जारी करने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शासन स्तर पे होता है। ये केवल वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन पे दबाव बनाने के लिए ये पत्र किसी जौनसार बावर के 3 त्रिलोकीनाथों में से किसी एक त्रिलोकीनाथ ने उनको ये सलाह दी होगी। और उन त्रिलोकीनाथों से तो मुझे आज उनको बधाई देनी है कि एक गरीब का बेटा, उन्होंने ऐसा सबक सिखा दिया उन त्रिलोकीनाथों को कि वो क्या जवाब देंगे दिल्ली जाकर। सपूड़ा साफ हो गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।